सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण का आयोजन। पीएम ने देश के म्यूजियम के बारे में दी जानकारी। काशी विद्यापीठ में आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव उमंग संपन्न। संकट मोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में प्रवाहित हुई सुरलय ताल की त्रिवेणी। और मलदैया स्थित संत निरंकारी भवन पर आयोजित किया गया महारक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। भारत माता मंदिर में पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात का 88वां संस्करण श्रवण हेतु भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण का आयोजन 24 अप्रैल रविवार को हुआ। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा इस कार्यक्रम के श्रवण हेतु भारत माता मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मन की बात के संबोधन में पीएम मोदी ने देश के अनेक म्यूजियम के बारे में तथा देश के प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में तथा वैदिक गणित के बारे में अनेकों जानकारी के साथ कोलकाता के गौरव जी के वैदिक गणित के प्रति योगदान की सराहना की तथा देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनेकों जल संचयन के लिए कुंड, तालाब, सरोवर तथा डिजिटल पेमेंट की चर्चा, कोरोना से जागरूक करते हुए स्वच्छता, जल संचयन, देश के अनेक क्षेत्रों में लोगों के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम का नेतृत्व काशी क्षेत्र अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश कालरा क्षेत्रीय संयोजक थे। कार्यक्रम के माध्यम से भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्त जी की 78वीं पुण्यतिथि तथा प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी की 48वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप गुप्ता, जय किशन जायसवाल, मनीष चौरसिया, चंद्र विजय सिंह, प्रदीप जायसवाल, शुभम सिंह, धर्मचंद केशरी, प्रकाश धर्मेंद्र गुप्ता, मिठाई लाल यादव, छेदीलाल वर्मा, राजू सिंह, चंदन केशरी, अजीत जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। माननीय मोदी जी ने देश में प्रधानमंत्री म्यूजियम से लेके मैथमेटिक्स तक की बात हम सबको बताई। किस तरह से वैदिक गणित कितना आगे की रचना हमारे ग्रंथों में कर करके दी गई है, जहां आज देश दुनिया के गणितज्ञ सिर्फ ट्रिलियन तक जानते हैं। हमारा उसको उसके आगे की बहुत आगे तक की गणना को हमारे वेदों में बताया गया है। और उन्होंने एक बार पुनः जल संचय और स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए बच्चों को भी, बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में भी जागरूक करते हुए कि उनको घबराना नहीं है। कोरोना के लिए एक बार पुनः जागरूक करते हुए हम सबके साथ मन की बात में अनेक जानकारी वाले विषयों को साझा करते हुए हम सबको ज्ञानवर्धक बातें बताई। कमिश्नरेट सर्किट स्तर पर आए दिन पुलिसकर्मियों के द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास जैसी घटनाओं पर चिंतित अधिकारियों द्वारा गदौलिया स्थित एक होटल में पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की गई। पुलिस विभाग में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या करने के प्रयास जैसी घटनाओं पर उच्चाधिकारी चिंतित हैं। लगातार हो रही इस घटनाओं को देखते हुए डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम और दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे ने रविवार को गदौलिया स्थित एक होटल में पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। इस सम्मेलन का कमिश्नरेट सर्किट स्तर पर आयोजन हुआ। डीसीपी ने बैठक में पुलिसकर्मियों से बात कर उनकी समस्याओं को पूछा ताकि इसका त्वरित निस्तारण का प्रयास हो सके। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ उनका दर्द साझा करते हुए ड्यूटी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करने की भी नसीहत दी। पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनके निराकरण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। सम्मेलन में एसीपी दशाश्वमेध ने पुलिसकर्मियों को बताया कि किसी भी केस में अगर कोई तथ्य छिपे हैं तो उसे तत्काल सामने रखें, वरना बाद में उस तथ्य के सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मी को ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, जो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जिस भी पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान घर में या आवास संबंधित कोई भी दिक्कत हो, वो अपने उच्चाधिकारी से इस संबंध में खुलकर बात करे और समस्या से अवगत कराए ताकि उसका समाधान निकाला जा सके।
संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में रविवार को मलदैया स्थित संत निरंकारी भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर सुंदरलाल चिकित्सालय, शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय व पंडित दीनदयाल चिकित्सालय ने मिलकर कुल 300 यूनिट से ऊपर रक्त इकट्ठा किया। संपूर्ण मानवता को समर्पित संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में रविवार को पूर्व निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बलिदान को मानव एकता दिवस के रूप में याद करते हुए महारक्तदान शिविर मलदैया स्थित संत निरंकारी भवन पर आयोजित किया गया, जिसमें 300 यूनिट से ऊपर रक्त मिलकर एकत्र किया गया, जिसमें सर सुंदरलाल चिकित्सालय, शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय ने मिलकर रक्त एकत्रित किया। सैकड़ों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने ब्लड नामांकन के बाद ब्लड बैग लेकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भक्तों के साथ वाराणसी के एडीएम सिटी गुलाब चंद ने भी रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन वर्चुअल रूप में 12 बजे निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिल्ली से किया। ज्ञात हो कि पूरे भारत में 265 स्थानों पर रक्तदान शिविर निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित एक साथ किया जा रहा है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के दिशा निर्देशन में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज इस रूप में मानव एकता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसका एकमात्र मकसद मानव और मानव के बीच एकता स्थापित करना है। इस अवसर पर निरंकारी भवन पर लंगर प्रसाद का वितरण भी चलता रहा। निरंकारी साहित्य का भी स्टॉल लगाया गया। इस पूरे कार्यक्रम को निरंकारी सेवा दल के सदस्यों ने संभाला। इस अवसर पर निरंकारी सत्संग में एकत्र सैकड़ों भक्तों को जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में अपेक्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह भी उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 24 अप्रैल को हम सब मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे सद्गुरु युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की बलिदान हुई थी। इसके संबंध में निरंकारी मिशन के भक्तों के द्वारा आज के दिन मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिशन का ज्ञान है कि हम रक्त को नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाएंगे। इसी निमित्त पूरे देश भर में 265 स्थान पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां 50,000 से अधिक रक्तदान आज रक्तदाता करेंगे। गर्मी आते ही चाहे पशु पक्षी हो या इंसान, सभी प्रभावित हो रहे हैं। 10 बजे के बाद से भगवान भास्कर की प्रचंड ताप से बचने के लिए लोग बिना वजह घर से निकलना नहीं चाह रहे। कुछ पल सुकून के ढूंढने के लिए लोग उद्यान में जा रहे हैं। भगवान भास्कर की किरणें 10 बजे के बाद से ही जहां अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दे रही हैं, दोपहर होते ही लोग सड़कों पर निकलने से परहेज करने लगे हैं। बहुत ज़रूरी काम पर ही वह बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। दूसरी ओर गंगा घाटों की बात की जाए तो वहां पर भी 10 बजे के बाद से ही सन्नाटा पसरा रहता है। पशु पक्षी भी भगवान भास्कर के तेज ताप से बचने हेतु ठंडी जगह खोजते नजर आ रहे हैं। इस समय जहां तापमान 42 के पार चल रहा है, उससे लोग बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वाराणसी शहर के मध्य स्थित शहीद उद्यान में इन दिनों शाम के वक्त काफ़ी रौनक और चहल पहल नजर आ रही है। लोग शाम के वक्त गर्मी से निजात पाने के लिए और सुकून के कुछ पलों के लिए सिगरा स्थित शहीद उद्यान पार्क में पहुंच रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए फव्वारे हैं। इस फव्वारे के चारों तरफ लोग बैठकर इसका आनंद लेते हैं और इसमें लगी हुई रंग बिरंगी लाइटिंग इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। साथ में जब हल्की हवाएं चलने लगती हैं तो फाउंटेन से निकलने वाले पानी की फुहार लोगों के ऊपर पड़ती है, वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। फाउंटेन के चारों तरफ लोग बैठकर बच्चों और अपने परिवार के साथ इसका आनंद उठाते हैं। शहीद उद्यान में शाम के वक्त घूमने आए सुमित सिंह ने बताया कि हम लोग हमेशा आते हैं और गर्मी में जब से यह फाउंटेन शुरू हुआ है, शाम के वक्त लोग पार्क में आते हैं और इसका लाभ लेते हैं और नगर निगम प्रशासन का भी उन्होंने धन्यवाद किया इस पहल के लिए। बहुत अच्छा माहौल है और इस समय जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, यहाँ काशी वासियों के लिए या जो भी अगल बगल के पार्क के लोग हैं उनके लिए बहुत राहत है। वो आके यहाँ 1 घंटे 2 घंटे आराम से फव्वारे के पास बैठते हैं, जिससे गर्मी में काफ़ी राहत है। और नगर निगम
जो प्रशासन है और गवर्नमेंट है बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है कि शाम को यहाँ जो फव्वारा चल रहा है उसकी वजह से गर्मी बहुत राहत है। मतलब गर्मी से निजात मिल जाता है? हाँ, गर्मी से अच्छा निजात मिल जा रहा है, एकदम माहौल ठंडा है यहाँ जो फव्वारा चल रहा है अभी उसकी वजह से फव्वारे के पास देखेंगे आप भीड़ भी इकट्ठा है और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। विगत 4-5 सालों से शहीद उद्यान में टहलने वाले सीनियर सिटीजन उमेश एवं सुभाष ने बताया कि यह बहुत सुंदर कार्य नगर निगम द्वारा किया गया है। इस गर्मी में यह फुआरा जो चलता है और इसमें लगी हुई रंग बिरंगी लाइटें अच्छी लगती हैं तथा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और उद्यान का सुंदरीकरण कर दिया जाए तो और बेहतर होगा। इस प्रचंड गर्मी में यह फव्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग इसके नज़दीक आकर बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। ये तो अच्छा लग रहा है। अभी का जो वातावरण है जस्ट पानी का फव्वारा बौछार जो चल रहा है वो तो इतने ठंडा लगता है जो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेस यहाँ पर तो यही मुख्य स्पेस है इस जुरिडिक्शन में, तो लोग को तो आना जाना है ही। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से मतलब आते हैं आप लोग यहाँ पे? कुछ दिन से तो आते हैं। मतलब राहत लग रहा है इससे? हाँ, राहत लग रहा है इसमें और कुछ बनाने की जरूरत होता है। बहुत बढ़िया बनाना नज़ारा। किस तरह का आनंद मिल रहा है गर्मी से राहत? गर्मी से बहुत बड़ी राहत है, कम से कम 2-3 घंटा के लिए बहुत अच्छा है। शाम के वक्त या सुबह भी अपना तो हम लोग तो मान लीजिए कि 3-4 साल से यहाँ आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैदागिन स्थित शीतला माता मंदिर में भव्य श्रृंगार व करहा पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ। मैदागिन सप्तसागर स्थित माता शीतला मंदिर का भव्य वार्षिक श्रृंगार व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भव्य करहा पूजन का आयोजन हुआ।
इस पूजन में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे का शुभारंभ कन्याओं को 9 देवी स्वरूप मानकर उनका श्रृंगार व पूजन कर किया गया। इस पूजन के अवसर पर माता के मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विक्की जायसवाल, बल्ली यादव, प्रभाकर यादव, रिंकू यादव, शिवांशु यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति बना रहे इसलिए भंडारा कराया जाता है। किस अवसर पे करते हैं इसको? ये शीतला माता का श्रृंगार होता है। इसी अवसर पे ये हर साल बहुत पुरानी परंपरा है, इसी द्वारा चलता रहता है। संकट मोचन संगीत समारोह की चौथी निशा भगवान शिव के रौद्र रूप के आराधना से शुरू हुई। अनेक कलाकारों की भव्य प्रस्तुति से संकट मोचन परिसर भक्तिमय दिखा। संकट मोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में शनिवार को सुरलय ताल की त्रिवेणी प्रभावित हुई। संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में भगवान शिव के रुद्र रूप की आराधना के साथ चौथी निशा का आरंभ हुआ। इस दौरान रायगढ़ घराने की कथक नृत्यांगना अनुराधा सिंह ने 5 मात्रा सूल ताल में निबद्ध से शिव वंदना पर नृत्य किया। शुद्ध 3 ताल में पारंपरिक कथक के बाद श्री राधा कृष्ण के प्रसंगों को आधारित संक्षिप्त कथानक पर भाव नृत्य किया। वहीं आयोजन में तबले पर संगत कर रहे सलीम अल्लाह हवाले ने गायन और हारमोनियम वादन का जिम्मा भी साथ साथ निभाया। दूसरी प्रस्तुति में धारवाड़ के विजय पाटिल ने अपने गायन में राग सोहनी की अवतारणा की। उन्होंने इस राग में विलंबित 1 ताल में जागो कैलाश उमापति जागो व रंग रंगीला छैल छबीला सुनाया। इसके बाद उन्होंने राग मारू बिहाग में कहता है जगत मन है प्रिय शिव भजन सुनाया। तबला पर रूपक कल्लूवर का व हारमोनियम पर नरेंद्र नायक ने संगत की। तीसरे कलाकार के रूप में पद्मश्री शाहिद परवेज ने अपने सितार के तारों की झंकार से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। उनके साथ तबले पर जोरदार संगत पंडित संजू सहाय ने किया। दोनों कलाकारों की संगत ने प्रचलित राग जोगेश्वरी की अवतारणा में अपनी विद्वता की छाप छोड़ी। इससे आलाप जोड़ व झाला में राग का बखूबी विस्तार किया। वाद्य संगीत की दोनों विधाओं की युगल जोड़ी ने ऐसी टंकार लगाई कि श्रोता भाव विभोर हो उठे। निशा का चौथा सोपान उस्ताद मशकूर अली खान गायन रहा। उनकी गायकी में किराना घराने की पूरी झलक सुनाई पड़ी। धारावाहिक परंपरा से आगत गायन में अपने दादा गुरु अब्दुल करीम खान व अब्दुल वहीद खान के साथ ही पिता पद्मश्री उस्ताद शकूर खान की गायकी का असर बखूबी दिखा। उन्होंने राग मालकौस की अवतारणा की। उन्होंने इस राग में विलंबित झुमरा ताल में कृष्ण माधो राम नाम निर्जन गोविंद गोपाल सुनाया। इसी राग की बढ़त में जब उन्होंने द्वित 3 ताल में मूरखमन मोर सुनाया तब श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से प्रस्तुति को वाहवाही दी। सुबह तक चले श्री संकट मोचन संगीत समारोह में बांसुरी वादन पंडित रोनू मजुमदार, पंडित रतन मोहन शर्मा ने गायन, डॉक्टर एम ललिता एम नंदिनी ने वायलिन वादन का भव्य कार्यक्रम हुआ। काशी विद्यापीठ में 2 दिवसीय युवा महोत्सव उमंग का भव्य आयोजन शनिवार को सांस्कृतिक शोभा यात्रा से शुरू हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव उमंग का भव्य आयोजन हुआ। 2 दिवसीय युवा महोत्सव उमंग का शुभारंभ शनिवार को सांस्कृतिक शोभा यात्रा से हुई, जिसमें संबंधित महाविद्यालय एवं विभिन्न संकायों द्वारा विश्वविद्यालय के वैभव को प्रदर्शित किया गया, जिसमें संबंधित महाविद्यालय भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, गंगापुर परिसर, सुधाकर महिला पीजी कॉलेज, एसएमएस पीजी कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विधि संकाय, समाज विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय, समाज कार्य संकाय, मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के छात्र छात्राओं ने
पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शिरकत की। गांधी अध्ययन पीठ में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के उमंग एवं उनके जोश को देखते हुए डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय ने हम होंगे कामयाब गीत के द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में एकल वादन, सुगम संगीत एवं समूह गायन की शानदार प्रस्तुति से सभी श्रोतागणों के हृदय को आनंदित कर दिया। एकल वादन में वसंत कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय वर्मा, सुगम संगीत में म्यूजिक डायरेक्टर एवं कंपोजर बीएचयू के प्रोफेसर इंद्रदेव चौधरी तथा समूह गायन में बीएचयू की प्रोफेसर विल बबीता बानी सुधा निर्णायक की भूमिका में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की तीसरी कड़ी में सुगम संगीत ने माहौल को संगीतमय कर दिया। श्रोताओं की तालियों की थाप के बीच 18 प्रतिभागियों ने अपने कला को प्रस्तुत किया। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंद्रदेव चौधरी ने किया। कार्यक्रम की चौथी कड़ी में समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सुधाकर महिला पीजी कॉलेज, महादेव पीजी कॉलेज, मानविकी संकाय, मंचकला विभाग के बीपीजी कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय कटलेट, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर और एसएमएस कॉलेज के प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। निर्णायक की भूमिका में वसंता कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर विलंबित बानी सुधा रही। मुख्य कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राहुल गुप्ता एवं डॉक्टर आरती रही। बनारस स्थित डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकल चैलेंज द्वारा ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिलेगा। वाराणसी के डीएवी पीजी कॉलेज के मैदान में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज द्वारा ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छे दिव्यांग प्लेयर को चुना जाएगा, जो दिल्ली में 4 मई से 6 मई तक होने वाले क्रिकेट मैच में भाग लेंगे और इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों से आए दिव्यांगों ने प्रतिभाग किया। सर्वप्रथम खिलाड़ियों को अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव से मिलाया गया। इसके बाद खेल प्रारंभ हुआ। जमकर दिव्यांगों ने दमखम दिखाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष ऋतु गर्ग, सचिव अजय यादव, गणेश श्रीवास्तव, पल्लवी कांत, जमुना शुक्ला, रामलाल यादव आदि लोग उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट का चयन परीक्षण चल रहा है, जो आगामी 4 से 6 मई 2022 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में नेशनल मैच में भाग लेने जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें खेल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और सभी का चयन परीक्षण चल रहा है और इसमें से जो बेस्ट होगा उनको उत्तर प्रदेश की टीम में जगह दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मैच के लिए चयनित कर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैच होना है, उसी में से सिलेक्शन होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तराशा जाएगा। खबरें समाप्त हुई। अब आप दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बन सकते हैं। अपने आसपास की समस्या व दुर्घटना व घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। सच के साथ।